अद्भुत कहानी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। श्री शिव महापुराण द्वाविंशो अध्याय। इस अध्याय में शिव नैवेद्य भक्षण का निर्णय एवं बिल्वपत्र का महात्म्य के बारे में बतलाया गया है। ऋषय ऊचु अग्राह्यं शिव नैवेद्यमिति पूर्वं श्रुतं वचः ब्रूहि तन्निर्णयं बिल्व महात्म्यमपि सन्मुने। ऋषिगण बोले, हे महामुने, हमने पहले सुना है कि भगवान शिव को अर्पित किया गया नैवेद्य अग्राह्य होता है, अतएव नैवेद्य के विषय में निर्णय और बिल्वपत्र का महात्म्य भी कही। सूत उवाच श्रीनिध्वं मुनयः सर्वे सावधानतया अधुना सर्वं वदामि संप्रीत्य धन्यायूयं शिवव्रता। शिवभक्तः शुचिः शुद्धः सद्व्रती दृढनिश्चयः भक्ष्येत् शिवनैवेद्यं त्यजेत् ग्राह्य भावनाम्। दृष्ट्वापि शिवनैवेद्यं यान्ति पापानि दूरतः भुक्ते तु शिवनैवेद्ये पुण्यान्यायान्ति कोटिशः। अलं यागसहस्रेणाप्यलं यागार्बुदैरपि भक्षिते शिवनैवेद्ये शिवसायुज्यमाप्नुयात्। सूत जी बोले, हे मुनियो, अब आप सब सावधानी से सुने। मैं प्रेम पूर्वक सब कुछ कह रहा हूँ। आप लोग शिव व्रत धारण करने वाले हैं, अतः आप लोग धन्य हैं। जो शिव का भक्त, पवित्र, शुद्ध, सद्व्रती तथा दृढ़ निश्चयी है, उसे शिव नैवेद्य अवश्य ग्रहण करना चाहिए और अग्राह्य भावना का त्याग कर देना चाहिए। शिव नैवेद्य को देखने मात्र से ही सभी पाप दूर हो जाते हैं और शिव का नैवेद्य भक्षण करने से तो करोड़ों पुण्य स्वतः आ जाते हैं। 1000 यज्ञों की बात कौन कहे, अर्बुद यज्ञ करने से भी वह पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता है जो शिव नैवेद्य खाने से प्राप्त हो जाता है। शिव का नैवेद्य खाने से तो शिव सायुज्य की प्राप्ति भी हो जाती है। यद गृहे शिव नैवेद्य प्रचारोऽपि प्रजायते तद गृहं पावनं सर्व मन्य पावन कारणम। जिस घर में शिव को नैवेद्य लगाया जाता है या अन्यत्र से शिव को समर्पित नैवेद्य प्रसाद रूप में आ जाता है, वह घर पवित्र हो जाता है और वह अन्य को भी पवित्र करने वाला हो जाता है। आगतं शिव नैवेद्यं गृहीत्वा शिरसा मुदा भक्षणीयं प्रयत्नेन शिव स्मरण पूर्वकम्। आए हुए शिव नैवेद्य को प्रसन्नता पूर्वक सिर झुकाकर ग्रहण करके भगवान शिव का स्मरण करते हुए उसे खा लेना चाहिए। आगतं शिव नैवेद्य मन्यदा ग्राह्यमित्यपि विलम्बे पाप संबंधो भवत्येव हि मानवः। आए हुए शिव नैवेद्य को दूसरे समय में ग्रहण करूंगा, ऐसी भावना करके जो मनुष्य उसे ग्रहण करने में विलंब करता है, उसे पाप लगता है। नो यस्य शिव नैवेद्ये ग्रहण इच्छा प्रजायते सौ पापिष्टः गरिष्ठः स्यान्नरकं यात्यपि ध्रुवम्। जिसमें शिव नैवेद्य ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती, वह महान पापी होता है और निश्चित रूप से नरक को जाता है। हृदये चंद्रकांते च स्वर्णरूप्यादि निर्मिते शिव दीक्षावता भक्ते नेदं भक्ष्यमितिर्जते। हृदय में अवस्थित शिवलिंग या चंद्रकांत मणि से बने हुए शिवलिंग अथवा स्वर्ण या चांदी से बनाए गए शिवलिंग को समर्पित किया गया नैवेद्य शिव की दीक्षा लिए भक्त को खाना ही चाहिए, ऐसा कहा गया है। शिव दीक्षान्वितो भक्तो महाप्रसाद संज्ञकं सर्वेषामपि लिंगानां नैवेद्यं भक्ष्येच्छुवम्। इतना ही नहीं, शिव दीक्षित भक्त समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित महाप्रसाद रूप
शुभ नैवेद्य को खा सकता है। अन्य दीक्षा युजांग नृणां शिव भक्तिरतात्मनां शृणुध्वं निर्णयं प्रीत्या शिव नैवेद्य भक्षणे। जिन मनुष्यों ने अन्य देवों की दीक्षा ली है और शिव की भक्ति में वे अनुरक्त रहते हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य के भक्षण के विषय में निर्णय को प्रेम पूर्वक आप सब सुने। साल ग्रामोद्भवे लिंगे रसलिंगे तथा द्विजा पाषाणे राजते स्वर्णे सुर सिद्ध प्रतिष्ठिते काश्मीरे स्फाटिके रत्ने ज्योतिर्लिंगेषु सर्वशः चांद्रायणष्टमं प्रोक्तं शंभोर्नैवेद्य भक्षणम। हे ब्राह्मणों, सालग्राम में उत्पन्न शिवलिंग, रसलिंग, पाषाणलिंग, रजतलिंग, स्वर्णलिंग, देवों और सिद्ध मुनियों के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग, केसर के बने हुए लिंग, स्फटिक लिंग, रत्नलिंग और ज्योतिर्लिंग आदि समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण करना चांद्रायन व्रत के समान फल देने वाला कहा गया है। ब्रह्मापि शुचिर्भूत्वा निर्माल्यं यस्तु धारयेत् भक्षयित्वा दुतं तस्य सर्वपापान् प्रणश्यति। यदि ब्रह्म हत्या करने वाला भी पवित्र होकर शिव का पवित्र निर्माल्य धारण करता है और उसे खाता है, उसके संपूर्ण पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। चंडाधिकारो यत्रास्ति तद्भोक्तव्यं नो मानवे चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यं तच्च भक्तितः। जहाँ चंड का अधिकार हो वहाँ शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार न हो वहाँ भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए। बाणलिंगे च लोहे च सिद्धे लिंगे स्वयं भूवि प्रतिमासु च सर्वासु नौ चंडो अधिकृतो भवेत्। बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभूलिंग और अन्य समस्त प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं होता। अश्नापयित्वा विधानेन यो लिंगं अश्नापनोदकं त्रिः पिबेत् त्रिविधं पापं तस्येहासु विनश्यति। जो विधि पूर्वक शिवलिंग को स्नान कराकर उस स्नान जल को 3 बार पीता है, उसके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। अग्राह्यं शिव नैवेद्यं पत्रं पुष्पं फलं जलम सालग्राम शिला संगात सर्वं याति पवित्रताम। चंड के द्वारा अधिकृत होने के कारण अग्राह्य शिव नैवेद्य, पत्र, पुष्प, फल और जल, यह सब सालग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र हो जाता है। लिंगोपरि च यद द्रव्यं तद्ग्राह्यं मुनीश्वरा सुपवित्रं च तज्ज्ञेयं यल्लिंगं स्पर्श बाह्यतः। हे मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर जो भी द्रव्य चढ़ाया जाता है वह अग्राह्य है और जो शिवलिंग के स्पर्श से बाहर है उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। नैवेद्य निर्णयः प्रोक्ता इत्थं वो मुनि सत्तमा शृणुध्वं बिल्व महात्म्यं सावधान तयादरात्। हे मुनि श्रेष्ठो, इस प्रकार मैंने शिव नैवेद्य का निर्णय कह दिया। अब आप सब सावधानी से बिल्व पत्र के महात्म्य को आदरपूर्वक सुने। महादेव स्वरूपोऽयं बिल्वो देवैरपि अस्तुतः यथा कथंचिदेतस्य महिमा ज्ञायते कथम। बिल्व वृक्ष तो महादेव स्वरूप है, देवों के द्वारा भी इसकी स्तुति की गई है, अतः जिस किसी प्रकार से उसकी महिमा को कैसे जाना जा सकता है। पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रथितान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्वमूले वसन्ति ही। संसार में जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ हैं वे सब तीर्थ बिल्व के मूल में निवास करते हैं। बिल्व मूले महादेवं लिंगं रूपिणं व्ययं यः पूजयति पुण्यात्मा सौ शिवं प्राप्नुयात् ध्रुवम्। जो पुण्यात्मा
बिल्व वृक्ष के मूल में लिंग रूपी अव्ययी भगवान महादेव की पूजा करता है, वह निश्चित रूप से शिव को प्राप्त कर लेता है। बिल्व मूले जलैर्जस्तु मूर्धानमभिषिञ्चति सौ सर्वतीर्थ स्नातः स्यात्स एव भुवि पावनः। जो प्राणी बिल्व वृक्ष के मूल में शिवजी के मस्तक पर अभिषेक करता है, वह समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर पृथ्वी पर पवित्र हो जाता है। एतस्य बिल्व मूलस्य थालवालमनुत्तमं जलाकुलं महादेवो दृष्ट्वा तुष्टो भवत्यलम्। इस बिल्व वृक्ष के मूल में बने हुए उत्तम थाले को जल से परिपूर्ण देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पूजयेद बिल्वमूलं यो गन्धपुष्पादिभिर्नरः शिवलोकमवाप्नोति संततिर्वर्धते सुखम। जो व्यक्ति गंध पुष्पादि से बिल्व वृक्ष के मूल का पूजन करता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है और उसके संतान और सुख की अभिवृद्धि होती है। बिल्व मूले दीपमालां यह कल्पयति साधरं सौ तत्व ज्ञान संपन्नो महेशांतर्गतो भवेत्। जो मनुष्य बिल्व वृक्ष के मूल में आदर पूर्वक दीपमाला का दान करता है, वह तत्व ज्ञान से संपन्न होकर महादेव के सानिध्य को प्राप्त हो जाता है। बिल्वे शाखां समादाय हस्तेन नवपल्लवं गृहीत्वा पूजयेद बिल्वं शौचौ पापैः प्रमुच्यते। जो बिल्व शाखा को हाथ से पकड़कर उसके नव पल्लव को ग्रहण करके बिल्व की पूजा करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। बिल्व मूले शिवरतं भोज्येद्यस्तु भक्तितः एकं वा कोटिगुणितं तस्य पुण्यं प्रजायते। जो पुरुष भक्ति पूर्वक बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिव भक्त को भोजन कराता है, उसे करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। बिल्व मूले क्षीरयुक्त मन्नमाज्येन संयुतं यो दद्यात् शिव भक्ताय शौदरिद्रो न जायते। जो बिल्व वृक्ष के नीचे दूध और घी से युक्त अन्न शिव भक्त को प्रदान करता है, वह दरिद्र नहीं रह जाता है। सांगोपांगं मिति प्रोक्तं शिवलिंगं प्रपूजनं प्रवृत्तानां निवृत्तानां भेदतो द्विविधं द्विजा। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग के पूजन विधान को कह दिया है। इसमें भी प्रवृत्तों और निवृत्तों के लिए दो भेद हैं। प्रवृत्तानां पीठ पूजा सर्वाभीष्टप्रदा भुवि पात्रेणैव प्रवृत्तस्तु सर्वपूजां समाचरेत्। प्रवृत्ति मार्गियों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्त पुरुष को चाहिए कि सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे। नैवेद्यं भीषेकान्ते शाल्यन्नेन समाचरे पूजान्ते स्थापये लिंगं पुटे शुद्धे पृथक् गृहे। कर पूजा निवृत्तानां स्वभोज्यं तु निवेदयेत् निवृत्तानां परं सूक्ष्मं लिंगमेव विशिष्यते। विभूत्यभ्यर्चनं कुर्जाद्विभूतिं च निवेदयेत् पूजां कृत्वा तथा लिंगं शिरसा धारयेत् सदा। शिवलिंग का अभिषेक करने के पश्चात अगहनी अन्न से नैवेद्य लगाना चाहिए। पूजा के अंत में उस शिवलिंग को किसी शुद्ध पुट यानी डिब्बे में रख देना चाहिए अथवा किसी दूसरे शुद्ध घर में स्थापित कर देना चाहिए। निवृत्ति मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में अर्पित करना चाहिए। निवृत्ति मार्गियों के लिए परात्पर सूक्ष्म लिंग की ही श्रेष्ठ बताया गया है। उन्हें चाहिए कि विभूति से ही पूजा करें और विभूति का ही नैवेद्य शिव को प्रदान करें। पूजा करने के पश्चात उस विभूति स्वरूप लिंग को सिर पर सदा धारण करना चाहिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत
प्रथम विद्वेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में शिव नैवेद्य वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ।